नमस्कार, जोहार, प्रणाम साथियों। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज 1 मार्च है और 1 मार्च को हिंदी और इंग्लिश का क्लास 9th का एग्ज़ाम हुआ है। इसमें से आप सभी का आज हम बताएंगे आंसर की। हिंदी का जो क्लास 9th का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ उसका आज फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं, फुल एग्ज़ाम आंसर की करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना लेट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास चल के आता है कि सफलता ऊपर में दिया हुआ रहता है, मतलब गद्यांश दिया था, ठीक है। आप लोगों को पढ़ के इसके आंसर देना है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन के आपके पास था कि सफलता की कुंजी किसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर था, क्या परिश्रम को, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं, अब आप सही था, हम खाली डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कि कैसे परिश्रम का नाम भाग्य है। कैसा परिश्रम के नाम भाग्य है, तो आपका है ऑप्शन नंबर बी, मतलब कठिन वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बुद्धि और विवेक किसे मिला है। बुद्धि और विवेक किसको मिला है, तो मिला है मनुष्य को मिला है। किसको मिला है, मनुष्य को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वर्ण करती है। जो उद्योगी पुरुष सिंह था, इसको कौन वर्ण करता था, तो इसको वर्ण करता था ऑप्शन नंबर ये लक्ष्मी करते थे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्वत हमें क्या संदेश देता था। अब ऊपर गद्यांश दिया हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या संदेश देता था, तो ये संदेश देता था ऊंचा बनने का सीख देता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समुद्र से हमें क्या सीख मिलती है, तो समुद्र से सीख मिलती है कि विचारों में गहराई होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा विचारों में गहराई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 हम आपके लिए आया था कि पृथ्वी हमें क्या सीख देती है। पृथ्वी हमें क्या सीख देती है, तो आपको सीख देती है क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए धैर्य ना छोड़ो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 था कि तरंग हमें अपने हृदय में क्या भरने के लिए कहती थी। क्या भरने के लिए कहता था, तो उल्लास और उमंग भरने के लिए बोलता था, ठीक है। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। जो अनुशासन शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका उपसर्ग मिल जाता है अनु। अनु उपसर्ग है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए कि जो डी है, ठीक है, इक। तो ये जो है प्रत्यय है, ठीक है। धार्मिक शब्द में धार में जोड़ इक, लास्ट में इक आ रहा है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको छांटना था कि गुणवाचक विशेषण किसमें है, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण कौन है, तो परिश्रमी छात्र इसमें गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का सही विशेषण क्या है। भारत का सही विशेषण क्या था, तो भारत का सही विशेषण था ऑप्शन नंबर सी भारतीय था, ठीक है। तो जो जो ऑप्शन सी में लगाए हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। जो अध्यापक है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो उसका अध्यापिका होगा। लेकिन यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ गलत है, यहाँ भी गलत है। ये वाला ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 था आपके। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बहुवचन का उदाहरण कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें से आपका जो तारा है, तारे हैं, ये बहुवचन वर्ड है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि कर्ता के जो नेम चिन्ह होता है, ठीक है, कर्ता के जो नेम चिन्ह है का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है यहाँ में से, तो आपको किस में हुआ है। ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए डी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, माता माली ने फूल तोड़े, किस कौन सा सही है, माली ने फूल तोड़े। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 था कि निम्न में शिक्षक, जो शिक्षक होता है उसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, गुरु होगा। कौन सा होगा, गुरु होगा। अध्यापक भी होगा, आचार्य भी होगा, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मतलब इनमें से सभी, उसको आचार्य भी बोलते हैं, अध्यापक, गुरु भी बोलते हैं, ठीक है। तो शिक्षक को पर्यायवाची यहाँ तीनों के तीनों सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि समान सही
जो समान का सही विलोम शब्द है वो क्या होगा यहाँ पर, तो उसका होगा अपमान, इसका उल्टा अपमान होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मुहावरा दिया हुआ है, आग बबूला होने का मतलब होता है अधिक से अधिक क्रोधित होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये में जो भी टिक लगाए हुए हैं बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बहु बहु का सही अर्थभेद क्या होगा। बहु का सही अर्थभेद क्या होता है, तो आपका होता है बहुत बहुत बधु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग जितने भी टिक लगाए हैं ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाले पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ये आपका है मिश्र वाक्य है, इसमें मिश्रित है। ठीक है, यहाँ वह बाजार गया एक हो गया, फिर फल खरीद कर लाया, यहाँ पर दो वाक्य मिश्र हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ऊपर में यहाँ पर देख लीजिए गधान मतलब थोड़ा सा गधान से दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। आपके पास क्वेश्चन है तो गद्यांश पढ़ लिए होंगे, क्वेश्चन भी अच्छे से बनाए होंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, आखिर किस पाठ से लिया गया है, तो आओ आप लिया गया था मेरे बचपन के दिन से। किससे लिया गया है, मेरे बचपन के दिन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लेखिका के परिवार में कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी, तो कितने वर्ष से कोई भी लड़की नहीं थी, तो वो था 2 वर्षों से, 200 वर्षों से, कितना 200 वर्षों से उसके घर में कोई भी लड़की नहीं थी। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लेखिका की माँ किस शहर से आई थी, कौन सा शहर से आई थी लेखिका की माँ, तो आई थी जबलपुर से आई थी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 24 है लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया था, तो क्या पढ़ने के लिए सिखाया था, तो वो सिखाई थी आपको क्या, ऑप्शन नंबर डी पंचतंत्र सिखाई थी पढ़ने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 25 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, ऊपर में गद्यांश दिया हुआ है आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो किस पाठ से लिया गया था, तो आपका लिया गया था ऑप्शन नंबर बी सवैये से लिया गया था, सवैये से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी में जो टिक लगाएं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कवि मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता था, जो कवि था वो मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहता था, तो ब्रज के गोकुल गांव में लेना चाहता था। ठीक है, कहाँ पर, ब्रज के गोकुल गांव में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि पाहन का क्या अर्थ होता है, आखिर पाहन है, पाहन किसको बोलते हैं, तो पाहन किसको बोलते हैं, बोलते हैं पाहन का मतलब होता है पुजारी, तो ऑप्शन नंबर बी में जो टिक लगाए हैं वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कवि पक्षी के रूप में किस नदी के तट पर बसना चाहता था, तो कहाँ बसना चाहता था वो, तो वो बसना चाहता था ऑप्शन नंबर डी में ब्रह्मपुत्र में बसना चाहता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 29 के दोनों बैलों की कैदी बनाकर, जो दोनों बैलों की कथा है उसमें से दोनों बैलों को कैदी बनाकर कहाँ रखा गया था, तो रखा गया था आपको कांजी हाउस में रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था, कांजी हाउस में, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि बर्ड वाचर है तो इसको आखिर किसको बोला गया था, वर्ड वाचर किसको बोला गया था, वो बोला गया था सालिम अली को बोला गया था। किसको बोला गया था, सालिम अली को बोला गया था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर हम 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि देवी मैना पर किसने दया भाव दिखलाई थी। ठीक है, कहा यहाँ पर मतलब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कहा है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर खाली सिर्फ एक है डिफरेंट की सेनापति। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मतलब लगता है कि ये सेनापति होगा, ये भी थोड़ा सा डाउट है इसमें। ठीक है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, यहाँ पर जिसका नाम आना चाहिए वहाँ यहाँ पर वो नाम नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डॉट है, इसलिए आप लोग अच्छे से अपने से देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है
कि महादेवी वर्मा को छात्रावास में पहली सहेली के रूप में कौन मिली थी? तो कौन मिली थी? वो मिली थी वीरभद्रा कुमारी मिली थी। कौन मिली थी? ऑप्शन नंबर सी में वीरभद्रा है, वो आपको मिली थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मरकट, जो मरकट डिब्बे का खुला है वो आखिर किस चीज़ को बोला गया है? तो आपको बोला गया है मरकट खुले का डिब्बा किसको बोला गया है? तो बोला गया है आपका गाँव को बोला गया है। ठीक है, कहानी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि चंद्रगहना से लौटती बैर, कविता में चंद्रगहना क्या चीज है? किस चीज को बोला गया है चंद्रगहना? किस चीज को बोला गया है चंद्रगहना? तो आपको बोला गया है स्थान को, किसी जगह को बोला गया है चंद्रगहना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि कबीरदास ने ज्ञान के आगमन की तुलना किस चीज से किया है? जो कबीरदास है ज्ञान की मतलब किस चीज से तुलना किया था उसको? तो क्यों किया था? आंधी से किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर हम 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कैदी और कोकिला किस प्रकार की कविता है? कैदी और कोकिला किस प्रकार की कोकिला है? तो आपका है देशभक्ति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर, देशभक्ति है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? जो मृत्यु का तरल दूत है आखिर वो किसको कहा गया है? तो कहा गया बाढ़ को कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि गोपाल प्रसाद के पुत्र का क्या नाम था? तो उसका नाम था शंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो टिक लगाए बिल्कुल सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? इस पाठ में किसका हृदय परिवर्तन हो जाता है? तो चोर का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट था आपका 40 कि माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पर डाला गया था? तो आपका डाला गया था विस्थापन पर डाला गया था प्रकाश। ठीक है,